आदरणीय बंधुगण, सिटी मानसी ग्रुप ऑफ स्कूल ट्रस्ट के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि विगत 8 माह से हम लोग ऑफलाइन क्लास जूनियर तक नहीं चला पा रहे हैं। इससे लड़कों में पढ़ाई का स्तर काफ़ी गिरता जा रहा था। इसको लेकर हमारे प्रबंध समिति और आईटी सेल ने एक निर्णय लिया और एक मीटिंग की गई। मीटिंग के द्वारा सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया कि बच्चों की ऑफलाइन परीक्षाएं यदि करा ली जाएं तो बहुत बेहतर होगा। इसके लिए हम लोगों ने यह विचार किया कि एक निश्चित तिथि दे दी जाए और बच्चों को परीक्षा देने के लिए स्वतंत्र किया जाए, जिससे बच्चे स्वतंत्र रूप से बैठकर और कोविड-19 से बचते हुए अपने घरों पर रहकर परीक्षा दे सकें। तो हमने तैयारी पूरी कर ली है। सहयोग की अपेक्षा है कि हमारे अभिभावक बंधु बच्चे का सहयोग करें, साथ ही विद्यालय में आकर अपनी समस्याओं को देखते हुए उसका निराकरण करें, प्रधानाचार्य से मिलकर अपनी बात रखें, अपना सुझाव दें। हम लोगों ने जो निर्णय लिया उसके कुछ प्रमुख बिंदु मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। कुछ आवश्यक निर्देश जो हम अपने अभिभावक बंधु अपने छात्र छात्राओं को दे रहे हैं, खूब ध्यानपूर्वक हमारी बात को सुन लें। हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2020-21 की 10 दिसंबर 2020 से प्रारंभ करके 22 दिसंबर 2020 तक संपन्न कराएंगे। इस पर हमें एक आवश्यक बात यह करनी है अपने अभिभावक बंधुओं से कि हमारा इसमें सहयोग करें। इसके लिए सहयोग की यह भावना है कि अपने बच्चों का शुल्क अवश्य जमा कर दें, जिससे हम उनकी परीक्षा करा सकें। बहुत से अभिभावक बंधु अभी अपने बच्चे के शुल्क नहीं जमा किए हैं, तो हमारे सामने एक समस्या खड़ी हो रही है, हम कैसे उनको अगली कक्षा में प्रमोट करें। बहुत बड़ी समस्या होगी। कोई भी निर्देश शासन का आता है कि इनको प्रमोट किया जाए, तो हमारे पास कोई आधार नहीं है। इसके लिए आवश्यक है हम उनकी समय समय पर परीक्षा कराएं, परिणाम उनका निकले, परीक्षा फल तैयार करें और जिससे हम अगली कक्षा में प्रवेश करा सकें। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, हम आप बता देना चाहते हैं। जो हम परीक्षा 10 दिसंबर 2020 से लेकर 22 दिसंबर 2020 तक करवा रहे हैं, उसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं कि दिनांक 3 दिसंबर 2020 से 9 दिसंबर 2020 तक अभिभावक बंधु अपने बच्चों को न भेजकर स्वयं अपने पाल्या का, अपने बच्चे का शुल्क जमा करके हमारे कार्यालय से प्रश्न पत्र और कापियों का वह लिफाफा प्राप्त कर लें, जिस पर उन बच्चों को परीक्षा देनी है और किन प्रश्नों का उत्तर देना है। इसका डिटेल्स हम आपको बता रहे हैं। एक एक बिंदु को आप सुनते रहेंगे तो आप इसके बारे में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है, छात्र छात्राओं की उत्तर पुस्तिका सुरक्षित ढंग से उपलब्ध कराए गए लिफाफे में 24 दिसंबर 2020 अपराह्न 2 बजे तक, यानी दोपहर के बाद 2 बजे तक
अनिवार्य रूप से विद्यालय में जमा करके उसकी रसीद प्राप्त करें कि हमने अपने बच्चे का परीक्षा दिलवा करके और उसकी कॉपी जमा कर ली है, जिससे उनको यह कहने का अवसर प्राप्त होगा कि हमारा बच्चा ऑफलाइन परीक्षा दिया है। इस तिथि के उपरांत उत्तर पुस्तिका स्वीकार नहीं की जाएगी, न ही उसका मूल्यांकन किया जाएगा। प्रायः देखा जाता है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारा लड़का शादी में चला गया है या अन्यत्र चला गया है, परीक्षा नहीं दे पाया है, सर जी दोबारा परीक्षा ले लीजिए। तो बड़ी समस्याएं होती हैं। इसको देखते हुए हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि आपको स्वतंत्रता दी जा रही है कि आप 10 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर तक जब भी आप समय पाएं, बड़े ही साफ सुथरे स्वच्छ ढंग से कॉपी पर जवाब दें, क्योंकि वह कॉपियाँ हमारे अभिभावक भी देखेंगे। जब हम मार्किंग करेंगे तो वह सभी लोगों के सामने जाएगी। इसलिए समय पर परीक्षा दे करके और 24 दिसंबर तक अवश्य वह जमा करके रसीद प्राप्त कर लें, जिससे हम उसका मूल्यांकन करें। अगली पॉइंट है, छात्र छात्राएं प्रश्न के उत्तर स्वयं पढ़कर याद कर एवं अपने हस्तलिखित लेख में केवल नीली व काली इंक पेन पेंसिल का प्रयोग करके ही दे सकेंगे। इसका कहने का मतलब यह है कि बच्चे देखा जाता है प्राय अनेक प्रकार के हरी, पीली, नीली इंक का प्रयोग करते हैं, स्केच पेन का प्रयोग करते हैं। इसलिए केवल ब्लैक और व्हाइट 2 का ही प्रयोग किया गया है। इसका प्रयोग करके वे कॉपी को साफ सुथरे ढंग में जमा करेंगे। अगला पॉइंट हम आपको बताते हैं, छात्र छात्राओं के कॉपी का मूल्यांकन पहले के अनुसार ही होगा। जैसे पहले हम लोग परीक्षा लेते थे उसी प्रकार हम मूल्यांकन करेंगे, लेकिन विद्यालय खुलने पर छात्र छात्राओं को प्रत्येक विषय में अपने द्वारा लिखे गए उत्तर में से विषयाध्यापक द्वारा कहीं से भी 5 प्रश्न पूछे जाने पर उसका उत्तर देना होगा। सही उत्तर न देने पर उसके प्राप्तांक में से प्रतिशत के अनुसार अंकों की कटौती होगी, और यदि उत्तर पुस्तिका में दूसरे के द्वारा लिखे गए हस्तलेख में उत्तर प्राप्त होता है तो पूरे अंक में से 75% अंक की कटौती हो जाएगी। हमारा सब कुछ कहने का मतलब है कि जो भी पेपर बच्चा देगा, बच्चा स्वयं उसको दे और उसको याद करे, क्योंकि हमने स्वतंत्रता दे दी है। आप अपनी किताब खोल करके अच्छे ढंग से समझकर उसको याद करके स्वच्छ लेख में उसका जवाब दें, जिससे कि आपको लिखने के साथ साथ आपकी राइटिंग मजबूत होगी। और उसको आप याद करेंगे तो आपके लिए और अच्छा होगा, आपका नॉलेज बढ़ जाएगा, आपका भविष्य उज्जवल होगा। तो टीचर्स अवश्य पूछेंगे, और इनके पूछने के बाद ही अगर आप सही उत्तर देते हो तो आपको 100% अंक प्राप्त हो जाएंगे। नहीं उत्तर देते हो तो हम प्रतिशत के अनुसार कटौती करेंगे, और यदि आप नहीं लिखते हो, किसी से लिखवाते हो, तो आपके राइटिंग से मेल करा करके देखा जाएगा, और आपका अगर लेख नहीं है तो उसमें से हम 75% अंक काट लेंगे, अर्थात केवल आपको उत्तीर्ण अंक ही प्राप्त हो पाएगा। तो हमारा सब कुछ कहना है कि आप स्वयं लिखें। अगला पॉइंट है, सत्र 2020-21 अर्धवार्षिक परीक्षा के आधार पर ही उनके त्रैमासिक परीक्षा के अंक निर्धारित किए जाएंगे। यानी हम थर्ड मंथली का भी नंबर इन्हीं अंकों के आधार पर देंगे, इसलिए बहुत अच्छे ढंग से आप पेपर देंगे। अगला पॉइंट है, यदि किसी छात्र छात्रा को परीक्षा प्रश्न पत्र समझाने पर उत्तर देने में कोई समस्या होती है तो अपने विषयाध्यापक से दिए गए मोबाइल नंबर पर सहायता भी ले सकता है, क्योंकि हम अपने शिक्षकों का आपको मोबाइल नंबर भी उस पर देंगे। प्रश्न पत्र पर उनका मोबाइल नंबर भी छपा रहेगा। आप उनसे पूछ करके जवाब दे सकते हो कि सर इसका आंसर नहीं जान पा रहे हैं, अवश्य वो आपका हेल्प करेंगे। लेकिन ये केवल हेल्प करेंगे, पढ़ना आपको पड़ेगा। अगला है, दी गई उत्तर पुस्तिका के अतिरिक्त अपने आप कोई अलग से पेज नहीं जोड़ सकेंगे।
ऐसा करने पर उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। हम जो आपको कॉपी उपलब्ध कराएंगे उस पर विषय लिखा होगा, विषय वाइज ही आपको कॉपी मिलेगी, और यदि आप उसमें अलग से पन्ना जोड़ोगे तो हम उसका मूल्यांकन नहीं करेंगे और आपकी कॉपी बेकार हो जाएगी। इसलिए आपको जो हमने कागज उपलब्ध कराया है उसी पर आप जवाब देंगे। अगला पॉइंट है, यदि छात्र छात्राएं उक्त परीक्षा में सम्मिलित नहीं होते हैं तो उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत नहीं किया जाएगा, न ही पुनः परीक्षा कराई जाएगी। किसी भी आधार पर उनकी दोबारा परीक्षा हम नहीं लेंगे। आपको परीक्षा का समय दिया जा रहा है, जिस पर आप समय से परीक्षा दें और अपने बच्चे का भविष्य उज्ज्वल करें। मैं अपने अभिभावक बंधुओं से बार बार निवेदन करता हूँ कि ऐसे समस्या का एक ही समाधान है कि अभिभावक और हम शिक्षक छात्र जब आपस में सहयोग करेंगे तभी बच्चे का विकास हो सकेगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारा साथ देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।